गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे होंगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपके बहुत पास आ रहा है। बिल्कुल एक महीने बचे हुए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि हम एक महीने में ही एसएससी सीजीएल को बीट कर जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि हमें स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए पैटर्न कि एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। एक टीयर 1 होगा जो कि इस टाइम पे 2022 में क्या है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, और एक होगा टीयर 2। आप देखेंगे उसमें जो सब्जेक्ट को कैटेगराइज किया गया है वो आपके सब्जेक्ट होंगे 4 टाइप्स के। ठीक है, जो सब्जेक्ट 4 टाइप्स के होंगे तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। पहला तो आपका मैथ निकल गया जिसमें से 25 क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्या निकल गया, इंग्लिश, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएगा। थर्ड निकल गया रीजनिंग, जिसमें से 25 क्वेश्चन आएगा। अब उसमें रह गया जीएस या जीके का पोर्शन। आप जानते हैं अगर एसएससी सीजीएल के पैटर्न की बात करें कि उसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो 2014 से पहले या उसके 2-3 साल बाद तक आप देखे होंगे कि बायोलॉजी का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक है, साथ में उसके साथ ही जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत हल्का डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके फैक्चुअल बेस पे नहीं रहते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके बोले जाते हैं। पीसीएस में भी उसके क्वेश्चंस आते हैं कुछ। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं जीएस की बात करते हैं या करंट स्टैटिक जीके की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो पाठ्यक्रम हमारे अनुसार होना है या हमने जो भी पेपर आपके देखे हैं अभी तक, उसमें जो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं वो इन्हीं टॉपिकों में से उठाए गए हैं। तो क्यों ना एक बार हम स्ट्रेटजी बना लें किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके आपको अगर कंटिन्यू पढ़ें तो आप 10 दिन में स्टैटिक जीके लगभग कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टैटिक जीके में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें एक पैटर्न की बात करें, कला एवं संस्कृत की बात करें, तो कला एवं संस्कृत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार, ये आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि वाद्य यंत्र या उससे संबंधित जो कलाकार हैं उनका एक क्वेश्चन जीके में आना क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, सेकंड बात करें शास्त्रीय नृत्य एवं बात करें उनसे संबंधित नर्तक, ये भी आपका क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। 2020 या 21 का अगर हम क्वेश्चन पेपर से देखें तो उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें त्यौहार की बात करें। ठीक है, त्यौहार की बात करें, त्यौहार में से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। बात करें नृत्य की बात करें, नृत्य बहुत सारे नृत्य होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं। ठीक, भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है। इन सब से संबंधित कौन सी नर्तिकाएँ हैं, कौन से नर्तक हैं। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय परिधान की बात करते हैं। भारतीय परिधान में भारत के जितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में उनके परिधान क्या होंगे, किस प्रकार से कपड़े पहनते होंगे। ठीक है, कहीं कुर्ता धोती पहनते होंगे, कहीं पैंट शर्ट पहनते होंगे, तो किस प्रकार से हम उनके बारे में ध्यान रखें, ये सब बातें हम करेंगे। 7 नंबर मार्शल आर्ट आता है या युद्ध कला। आप देखेंगे विभिन्न राज्यों में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, मार्शल आर्ट्स होते हैं। ठीक है, और मार्शल आर्ट्स क्या होते हैं, युद्ध कला होते हैं जिससे हम किसी से भी अपनी आप को की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे और युद्ध कला की बात करेंगे, कौन कौन से युद्ध किस किस राज्य क्षेत्र में मनाए जाते हैं। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे क्या, दिन और दिवस के बारे में। दिन और दिवस के बारे में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना सीधे सीधे हम दिन दिवस के बारे में डायरेक्ट ही पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं पुरस्कार जो आपके मिलेंगे, पुरस्कार में कुछ पुरस्कार मेंस हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार हो गया। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, दादा फाल्के पुरस्कार हो गया। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये बातें होंगी करंट की आपकी बातें। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस बातें नहीं पूछते, ना 2021 के बारे में पूछेंगे ना 2020 के बारे में पूछेंगे। पूछ कुछ भी सकते हैं, लेकिन अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके जो करंट में जो जनवरी से आपका अगस्त के बीच में जो टाइमिंग मिली है उसी में से आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
लेकिन वो करंट के क्वेश्चन कुछ चुने हुए टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। वो टॉपिक हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगली बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोलेंगे, कौन कौन से संगठन हैं, WHO हो गया, ठीक है। तो ये जो संगठन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पुस्तकें और लेखक में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये जितने हमने टॉपिक लिखे हैं लगभग एक एक क्वेश्चन में से फिक्स हैं। कभी कभी क्या होता है, इनमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन ले लिए जाते हैं। अगला बात करेंगे प्रमुख स्थल की बात करेंगे, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व में अभिनेता हो गए, नेता हो गए, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार से है। उसके बाद विविध में आ जाएगी नदियाँ, कौन सी नदियाँ हैं, प्रथम कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन से राष्ट्रपति हैं, कौन सी प्रथम महिला राष्ट्रपति है, इन सब के बारे में हम विविध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो आप ये सिलेबस देखा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कम टाइम में ज़्यादा आप क्या करें, अपने इनर पार्ट में क्या करें और एब्जॉर्ब कर सकें जो आपको वहाँ पर रिजल्टेंट में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। साथ में आपकी जीके की क्लासेस चलती रहेंगी, उसमें से जो भी क्वेश्चंस आएँ वो आप आसानी से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम यहीं पर अपने सिलेबस के साथ ही विराम देते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे अपने टॉपिक की। इसी टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि 10 दिन में ये चीज़ें आपकी देखेंगे कवर हो सकती हैं। हमने 10 दिन बोल दिया था, तो 10 दिन में आपके 7 तो मार्शल आर्ट्स हो जाते हैं, दिन दिवस पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुस्तकें एवं लेखक, इन सब में काफ़ी टाइम लगेगा। लगभग आप ये मान सकते हैं 15 दिन में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट याद कर सकते हैं। तो याद करना आपके ऊपर है, सिलेबस बताना हमारा काम, ठीक है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए विराम हम देते हैं।